10.2 से पहले हमें कुछ रिजल्ट्स हैं जो कि याद रखने होंगे, जो कि अब तक हम प्रूव कर चुके हैं। उनमें सबसे पहला रिजल्ट है हमारे पास फंडामेंटल लॉ ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, cos अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू cos अल्फा cos बीटा प्लस sin अल्फा sin बीटा। इसके बाद हमने फंडामेंटल लॉ ऑफ ट्रिग्नोमेट्री से कुछ रिजल्ट्स बनाए थे जो कि हमने यहाँ पर लिखे हुए हैं। cos अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू cos अल्फा cos बीटा माइनस sin अल्फा sin बीटा। आप इनमें याद रखेंगे बच्चों, अगर यहाँ पर अल्फा और बीटा के दरमियान जो है, अल्फा और बीटा के दरमियान माइनस है, तो दूसरी साइड पे दोनों टर्म्स के बिटवीन अपोजिट साइन आएगा। इसी तरह बच्चों साइन अल्फा प्लस बीटा हमारे पास साइन अल्फा cos बीटा प्लस cos अल्फा sin बीटा के इक्वल है। साइन अल्फा माइनस बीटा जो है हमारे पास साइन अल्फा cos बीटा माइनस cos अल्फा sin बीटा के इक्वल है। tan अल्फा प्लस बीटा इक्वल है हमारे पास tan अल्फा प्लस tan बीटा ओवर 1 माइनस tan अल्फा tan बीटा। tan अल्फा माइनस बीटा इक्वल है tan अल्फा माइनस tan बीटा ओवर 1 प्लस tan अल्फा tan बीटा। इसी तरह हमने कुछ फंडामेंटल आइडेंटिटीज की थी चैप्टर नंबर 9 में, वो भी हमने यहाँ पर लिखी हुई हैं। ये भी हमें 10.2 एक्सरसाइज सॉल्व करने के लिए ज़रूरी होगी। जैसा कि हमारे पास है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू सीकेंट स्क्वायर थीटा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोसेकेंट स्क्वायर थीटा। इसी तरह हमने कुछ रिलेशन देखे थे पिछले चैप्टर में, चैप्टर 9 में, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के आपस में जो रिलेशंस थे, जैसे tan थीटा इक्वल होता है sin थीटा बाय cos थीटा, cot थीटा इक्वल है cos थीटा बाय sin थीटा, कोसेकेंट रेसिप्रोकल होता है sin का, यानी कोसेकेंट sin की वैल्यू को उल्टाने से आ जाता है। सेकेंट जो है रेसिप्रोकल होता है cos का, और cot जो है रेसिप्रोकल होता है tan फंक्शन का। तो बच्चों अगर आप ये चार्ट अगर इनको आप राइट डाउन कर लेते हो, अपने पास सेव कर लेते हो, तो इसकी बेस पर आप 10.2 इजीली कर सकते हैं। और अब हम 10.2 के क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। ये 10.2 जो है बच्चों, ये शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन के हवाले से बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके फर्स्ट वाले पार्ट जो है वो शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से हैं, और लास्ट वाला पार्ट जो आएंगे, लास्ट क्वेश्चन जो आएंगे वो लॉन्ग क्वेश्चन के हवाले से इंपॉर्टेंट है। इस वक्त जो हम क्वेश्चन करने जा रहे हैं ये शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से इंपॉर्टेंट है। कि क्वेश्चन नंबर 1 जो है, प्रूव दैट, हमें प्रूव करना है कि साइन 180 प्लस थीटा जो है किसके इक्वल आ जाए, माइनस साइन थीटा के। तो बच्चों प्रूफ है तो हम जानते हैं प्रूफ करने के लिए हमें लेफ्ट साइड पिक करनी होती है और राइट साइड के इक्वल प्रूफ करना होता है। हमारे पास लेफ्ट साइड ये है बच्चों, हम जानते हैं कि साइन अल्फा प्लस बीटा किसके इक्वल है, साइन अल्फा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फा साइन बीटा के इक्वल है। अब यहाँ पर बच्चों अल्फा की जगह आपके पास क्या है, 180 डिग्री, बीटा की जगह आपके पास थीटा है। तो इसलिए आप लिख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड को कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू साइन अल्फा की जगह आप 180 डिग्री लिख दें, और साइन 180 डिग्री और बीटा की जगह आप थीटा लिख दें, प्लस कॉस 180 डिग्री, चूंकि अल्फा की जगह हम 180 डिग्री लिखेंगे और साइन बीटा की जगह हम थीटा लिखेंगे। अब बच्चों हम जानते हैं कि साइन 180 जो है हमारे पास किसके इक्वल होता है, 0 के इक्वल है, और cos 180 जो है वो -1 के इक्वल है। हम यहाँ पर पुट कर देंगे, साइन 180 जो है हमारे पास 0 डिग्री है और cos 180 जो है वो हमारे पास -1 है। ये हम जानते हैं, हमने टेबल बनाकर याद किया हुआ था कि साइन 180 0 है और cos 180 डिग्री जो है वो हमारे पास -1 है। तो इसको मजीद आप सॉल्व करें तो आपके पास आ जाएगा 0 माइनस साइन थीटा, और दिस इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा, जो कि आपकी राइट हैंड साइड है जो आप प्रूव करना चाहते थे, ये वो आपका प्रूव हो चुका है। इसी तरह बच्चों इसके अगले पार्ट जो है वो भी आप इसी तरह हल करेंगे। बच्चों हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 का 10.2 एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड पार्ट है, जो कि मैंने लिखा है इस वक्त, क्योंकि बाकी पार्ट आप उसी तरीके से करेंगे जैसे हम ये सॉल्व कर रहे हैं। इस वक्त मैंने पिक किया है जो पार्ट वो है tan 270 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉट थीटा, हमें प्रूव करना है। तो इसके हम लेफ्ट हैंड साइड पिक कर लेते हैं, जो कि हमारे पास है tan 270 डिग्री माइनस थीटा। अब बच्चों हम जानते हैं कि tan थीटा को कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं, साइन थीटा ओवर कॉस थीटा। अब यहाँ पर हम इसी चीज़ को यूज़ करेंगे, हम लिख लेंगे साइन, जो कि हमारा पूरा एंगल है वो इस वक्त 270 डिग्री माइनस थीटा है, उसे लिखेंगे, और डिनोमिनेटर में भी हम कॉस की फॉर्म में उसे लिख देंगे, tan को साइन ओवर कॉस की फॉर्म में लिख दिया। अब ऊपर जो है आप बच्चों ओपन कर लें साइन अल्फा माइनस बीटा का फॉर्मूला, साइन अल्फा माइनस बीटा किसके इक्वल होता है, साइन अल्फा कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फा साइन बीटा के इक्वल होता है। इसी तरह
आप जानते हैं कि cos अल्फा माइनस बीटा जो है वो किसके इक्वल होता है, cos अल्फा cos बीटा प्लस sin अल्फा sin बीटा के इक्वल है। तो इसे इसमें प्लेस कर दें। यहाँ पर आप लिखेंगे sin अल्फा cos बीटा माइनस cos अल्फा sin बीटा। इसी तरह डिनोमिनेटर में सॉल्व करेंगे, cos अल्फा cos बीटा प्लस sin अल्फा sin बीटा। अब बच्चों आप यहाँ से हम टेबल के फॉर्म में जाएंगे जो कि हमने 9 चैप्टर में किया था। sin 270 जो है वो हमारे पास -1 होता है, हम उसे लिख रहे हैं। cos 270 0 होता है, ये आपने टेबल याद किया हुआ है। इसी तरह cos 270 हमारे पास डिनोमिनेटर में भी हम लिख देंगे 0 है, और sin 270 हमारे पास 0 होता है, साथ हमारे पास sin थीटा है। ये हम बच्चों कैसे लिखा है, हमने टेबल में याद किया था कि sin 270 हमने टेबल में याद किया था कि sin 270 डिग्री जो है वो इक्वल होता है -1 के, और इसी तरह cos 270 डिग्री जो है वो इक्वल होता है 0 के। यहाँ इसे सॉल्व कर लें, ये आपके पास माइनस cos थीटा आ जाएगा, फर्दर जो है इसे लिख लें 0, ये आपके पास 0 है, ये माइनस sin थीटा। इसे फर्दर सॉल्व करें तो माइनस cos थीटा ओवर माइनस sin थीटा, माइनस कैंसिल हो जाएगा माइनस से। इसके बाद आपके पास आ जाएगा cos थीटा ओवर sin थीटा। cos ओवर sin जो है बच्चों इक्वल होता है cot थीटा के, और cot थीटा को यही हमने प्रूव करना था जो कि हमारी राइट हैंड साइड है। स्टूडेंट्स, पिछले क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 1 के जो टोटल 8 पार्ट हैं, जिसमें से मैंने 2 क्वेश्चन आपको यहाँ पर करके सिखाए, आपने बाकी क्वेश्चन जो है उसी तरीके से करने हैं। यहाँ पर हम क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। अब 10.2 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास है फाइंड द वैल्यूज ऑफ द फॉलोइंग, यानी कि नीचे दिए गए जो पार्ट्स हैं इनके आपने वैल्यू फाइंड करके देनी है। हमारे पास बच्चों इस वक्त है sin 15 डिग्री, यानी हमें sin की वैल्यू निकाल के देनी है 15 डिग्री के लिए। अब यहाँ पर बच्चों आप जानते हैं कि 15 डिग्री जो है हमने टेबल में याद नहीं किया हुआ था। हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर इसे टेबुलर फॉर्म में चेंज करेंगे। हम बच्चों लिख सकते हैं कि 15 डिग्री जो इक्वल होता है, अगर हम 45 में से माइनस करते हैं 30 डिग्री तो हमारे पास 15 डिग्री आ जाता है। अब यहाँ पर हमने क्या फाइंड करना है, साइन का 15 डिग्री फाइंड करना है, यानी 15 डिग्री के लिए साइन फाइंड करना है। तो दोनों साइड पे आप साइन ले लें। अब यहाँ पर बच्चों आप जानते हैं कि साइन 15 जो है तब आएगा जब आप क्या करें, साइन 45 माइनस 30 डिग्री सॉल्व करें। अब 45 को आप अल्फा मान लें और 30 डिग्री को आप बीटा मान लें, और साइन अल्फा माइनस बीटा का फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। तो साइन अल्फा माइनस बीटा का फॉर्मूला यहाँ पर अप्लाई करके इसको लिख लें, साइन अल्फा जो कि हमारे पास 45 है, फिर कॉस बीटा जो कि हमारे पास 30 है, इसके बाद हमारा माइनस का साइन आ जाता है, फिर हम लिखेंगे कॉस अल्फा यानी कि कॉस 45, फिर लिखेंगे साइन बीटा यानी कि साइन 30 डिग्री। साइन अल्फा कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फा साइन बीटा का फॉर्मूला अप्लाई किया है। इसके बाद साइन 45 डिग्री हम जानते हैं 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 2 होता है, और कॉस 30 डिग्री हमारे पास स्क्वायर रूट 3/2 होता है। इसी तरह cos 45 भी हमारे पास 1 बाय स्क्वायर रूट ऑफ 2 होता है, और sin 30 डिग्री 1/2 होता है। इसे मजीद सॉल्व कर लें, ये आपके पास 2 इंटू स्क्वायर रूट 2 है, और ऊपर आप मल्टीप्लाई करके आपके पास स्क्वायर रूट 3 आ चुका है। इधर 1 ओवर स्क्वायर रूट 2 आ जाएगा। इसे फर्दर आप ऐसे लिख सकते हैं क्योंकि इसका डिनोमिनेटर दोनों का सेम है, तो 2 स्क्वायर रूट 2 और आपके पास आ गया स्क्वायर रूट 3 माइनस 1 ओवर 2 स्क्वायर रूट 2 जो कि साइन 15 डिग्री का आंसर है। तो बच्चों इस तरीके से आप लोगों ने इस क्वेश्चन नंबर 2 के सभी पार्ट्स जो हैं सारे पार्ट्स कर लेने हैं। इसमें दो तरह के बच्चों क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2 में, एक 15 डिग्री के लिए सॉल्व करना है, तो दूसरा 105 डिग्री के लिए सॉल्व करना है। तो अब हम जो क्वेश्चन देखेंगे वो 105 डिग्री के लिए होगा। बच्चों हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 का छठा पार्ट है जो मैंने पिक किया है, क्योंकि इसमें टोटल क्वेश्चन नंबर 2 में हमारे पास 6 पार्ट्स हैं, और 6 पार्ट्स में से 3 पार्ट्स जो हैं वो 15 डिग्री के लिए सॉल्व करने हैं, और जो हमारे पास बकिया 3 पार्ट्स हैं वो 105 डिग्री के लिए सॉल्व करने हैं। तो मैंने एक पार्ट जो है 15 डिग्री के लिए आपके लिए सॉल्व किया, और एक पार्ट जो है मैं आप 105 डिग्री के लिए सॉल्व करने जा रहा हूँ। यहाँ बच्चों देखें हमें क्या करना है, 105 डिग्री के लिए टेंजेंट की वैल्यू फाइंड करनी है। तो इसके लिए बच्चों हम क्या करेंगे, 105 डिग्री को कुछ इस तरीके से लिखेंगे कि हमारे लिए आसानी हो जाए और हम जो है इजीली लिख पाएं। यहाँ पर बच्चों देखिए अगर 60 में हम 45 जो है ऐड करके, यानी कि 60 डिग्री में 45 डिग्री अगर आप ऐड करें तो कुल मिला के क्या बनता है, 105 डिग्री बनता है।
इसका मतलब 105 को हम इस तरीके से लिख सकते हैं अपनी आसानी के लिए। तो बच्चों अब हमें क्या फाइंड करना है, हमें tan 105 डिग्री फाइंड करना होगा। दोनों तरफ हमने क्या लिया, एंगल्स के tan अप्लाई कर दिया। अब यहाँ पर बच्चों देखिए, आप जानते हैं कि हम यहाँ पर फॉर्मूला पढ़ चुके हैं tan अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला। अगर आप इसे अल्फा ट्रीट करो और इसे बीटा समझ लो, इसे अल्फा समझ लो और इसे बीटा समझ लो, तो आप tan अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला हम जानते हैं कि tan अल्फा प्लस tan बीटा ओवर 1 माइनस tan अल्फा tan बीटा के इक्वल होता है। तो यहाँ पर हम बच्चों यही लिखेंगे, फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। फॉर्मूले की लेफ्ट साइड बन रही है, हम राइट साइड लिख देंगे। हमारे पास राइट साइड कुछ इस तरीके से होगी, tan अल्फा प्लस tan बीटा, अल्फा की जगह हम 60 डिग्री ले रहे हैं और बीटा की जगह 45 डिग्री ले रहे हैं, 1 माइनस tan अल्फा tan बीटा। अब बच्चों आप जानते हैं टेबल से हमने याद किया था कि tan 60 डिग्री जो हमारे पास √3 के इक्वल होता है और इसी तरह tan 45 डिग्री जो है हमारे पास 1 के इक्वल होता है। तो हम यहाँ पर पुट कर देंगे tan 60 डिग्री हमारे पास √3 है प्लस tan 45 1 डिग्री है, tan 45 डिग्री 1 है, 1 माइनस tan 60, इधर भी tan 60 जो है हमारे पास √3 है और tan 45 1 है। इसे फर्दर सॉल्व करें, √3 प्लस 1 ओवर 1 माइनस √3, ये आपके पास बच्चों आंसर आ चुका है tan 105 डिग्री का। बच्चों इस तरीके से आपने ये क्वेश्चन नंबर 2 के 6 पार्ट जो है हल कर लेने, जिसमें हमने 15 डिग्री को कुछ इस तरीके से लिखा कि 15 डिग्री जो है वो इक्वल है 45 डिग्री में अगर आप 30 डिग्री ऐड कर लें। इसी तरह 105 डिग्री जो है उसे हम लिख सकते हैं कि 60 डिग्री में आप 60 डिग्री में आप 45 डिग्री ऐड कर लें तो आपका 105 डिग्री बन जाता है, जो कि इजी हो जाएगा हमारे लिए फर्दर क्वेश्चन को सॉल्व करना। इसी तरह ये हमारे जो क्वेश्चंस हैं शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से आते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 में से भी अक्सर शॉर्ट क्वेश्चन आ जाता है। स्टूडेंट्स एक्सरसाइज 10.2 का क्वेश्चन नंबर 3 इस वक्त हम सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास है कि प्रूव करना है हमें। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 में आप देखेंगे आपके पास क्वेश्चन नंबर 3 में 2 पार्ट्स हैं और ये दोनों पार्ट्स जो है अक्सर शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से आ जाते हैं, एज ए शॉर्ट क्वेश्चन जो है अक्सर ये आ जाते हैं। और हमारे पास इस वक्त पहला पार्ट हमने पिक किया हुआ है। इसका फर्स्ट पार्ट जो है क्वेश्चन नंबर 3 का कुछ इस तरीके से है कि sin 45 डिग्री प्लस अल्फा जो है इसको आपने इक्वल प्रूव करना है कि 1/√2 इनटू sin अल्फा प्लस cos अल्फा, यानी कि हम लेफ्ट साइड ले लेंगे इस क्वेश्चन की और राइट साइड बना देंगे। हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड है sin 45 डिग्री प्लस अल्फा। अब बच्चों आप जानते हैं कि अगर हम इसको sin अल्फा प्लस बीटा के फॉर्मूले से लिख दें, यानी कि हम यहाँ पर sin अल्फा, हम यहाँ पर 45 डिग्री को अल्फा ट्रीट करेंगे और बीटा को यहाँ पर अल्फा ट्रीट करेंगे, यानी कि हमें क्या करना होगा, जो पहली वैल्यू है एंगल की उसे हम अल्फा मानेंगे और जो दूसरी वैल्यू उसे बीटा मानेंगे। sin अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू sin अल्फा cos बीटा, फिर प्लस आता है आपके पास, फिर आप लिखते हैं cos अल्फा sin बीटा, ये हमने फॉर्मूला में याद किया हुआ। अब इसी तरीके से हम लिख सकते हैं कि हमारी राइट हैंड साइड पे क्या बन जाएगी, sin अल्फा जो कि 45 डिग्री है, cos बीटा जो कि अल्फा है, फिर प्लस cos अल्फा, यानी कि हमारे फॉर्मूले में जो पहला एंगल आया है उसे हम अल्फा कह रहे हैं, यानी हम लिखेंगे cos 45 डिग्री, फिर sin बीटा, बीटा मींस जो दूसरा एंगल आपके क्वेश्चन में है जो कि अल्फा है वो हमने लिख दिया। यहाँ पर बच्चों हम जानते हैं कि sin 45 डिग्री हो या cos 45 डिग्री हो, दोनों किसके इक्वल होते हैं, 1/√2 के इक्वल होते हैं। ये आप यहाँ पर लिख सकते हैं, तो इन दोनों की जगह हम प्लेस कर देंगे 1/√2, साथ में हमारे पास cos अल्फा प्लस cos 45 डिग्री में हमारे पास 1/√2 है और साथ है हमारे पास sin अल्फा। अब बच्चों आप देख रहे हैं यहाँ पर हमारे पास 2 टर्म्स हैं, ये एक टर्म है हमारे पास और ये दूसरी टर्म है। इन दोनों टर्म्स में से हमारे पास कॉमन क्या है, इन दोनों टर्म्स में से हमारे पास कॉमन क्या है, 1/√2 कॉमन है। अगर इसे कॉमन ले लें तो हमारे पास यहाँ पर बच्चों क्या आ जाता है, cos अल्फा प्लस sin अल्फा। अब यहाँ पर देखिए जो हम प्रूव करना चाहते हैं वो आ चुका है। अगर आप इसे रीअरेंज कर दें, यानी कि दोबारा से तरतीब देके लिख दें, क्योंकि sin अल्फा भी पॉजिटिव है, cos अल्फा भी पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव में आप क्या कर सकते हैं, इनकी अरेंजमेंट चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर आपके पास ये क्या बन जाएगा, राइट हैंड साइड बन जाएगा और दूसरी तरफ हमारे पास क्या है, लेफ्ट हैंड साइड चल रहा था। तो हमने बच्चों क्या किया, सिंपली sin अल्फा प्लस बीटा के फॉर्मूला अप्लाई किया। उसके बाद टेबुलर वैल्यू हमने जो याद की हुई थी कि sin 45 डिग्री और cos 45 डिग्री 1/√2 के इक्वल होता है, उसे पुट किया और हमारा प्रूव हो गया। तो ये 2 नंबर का शॉर्ट क्वेश्चन आपका बच्चों हल हो चुका। इसी तरह आप इसका सेकंड पार्ट भी सॉल्व करेंगे।
बच्चों हमारे पास इसका क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 है जिसमें हमें प्रूव करना है। यहाँ पर कुछ पार्ट्स दिए गए हैं क्वेश्चन नंबर 4 में, उन्हें हम प्रूव करेंगे। और ये क्वेश्चन नंबर 4 जो है एज ए शॉर्ट क्वेश्चन अक्सर आता रहता है। यहाँ पर हमने देखना है कि हमारे पास जो फर्स्ट पार्ट हमने लिखा हुआ है वो है tan 45 डिग्री प्लस a और tan 45 डिग्री माइनस a, ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं। और इसका आंसर जो है आपके पास क्या आना चाहिए, सॉल्व करने के बाद आपने प्रूव करना है कि ये 1 के इक्वल होता है। तो बच्चों हम यहाँ पर लिखते हैं पहले लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास है tan 45 डिग्री प्लस a, साथ में हमारे पास tan 45 डिग्री माइनस a। अब बच्चों यहाँ पर देखिए आप, अब अगले स्टेप में इस वक्त हम क्या करेंगे, दो फॉर्मूले हमारे अप्लाई हो रहे हैं। एक तो tan अल्फा प्लस बीटा का भी अप्लाई हो रहा है और tan अल्फा माइनस बीटा का भी। tan अल्फा प्लस बीटा किसके इक्वल होता है, tan अल्फा प्लस tan बीटा ओवर 1 माइनस tan अल्फा tan बीटा। इसी तरह हम जानते हैं कि tan अल्फा माइनस बीटा किसके इक्वल होता है, tan अल्फा और tan बीटा के दरमियान माइनस आ जाएगा न्यूमरेटर में यानी ऊपर वाले पार्ट में, और नीचे जो है 1 और tan अल्फा tan बीटा के दरमियान पॉजिटिव का साइन आ जाएगा यानी प्लस आ जाएगा। जी हम यहाँ पर ये वैल्यू पुट कर देंगे। यहाँ पर आप tan अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे और इस पे आप tan अल्फा माइनस बीटा का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। तो अप्लाई करें बच्चों यहाँ पर tan अल्फा प्लस tan बीटा ओवर 1 माइनस tan अल्फा tan बीटा। चूंकि हम बच्चों यहाँ पर दूसरा फॉर्मूला जो है हमारे पास मल्टीप्लिकेशन में आ रहा है, तो हम इसे ब्रैकेट में क्लोज कर देते हैं। इस तरह ब्रैकेट के अंदर दूसरा फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, tan 45 डिग्री यानी कि tan अल्फा माइनस tan बीटा tan a ओवर 1 प्लस tan अल्फा tan बीटा। अब बच्चों इसे हल करते हैं हम। tan 45 डिग्री बच्चों हम जानते हैं किसके इक्वल होता है, tan 45 डिग्री जो है आपका tan 45 डिग्री बच्चों इक्वल होता है 1 के। तो हम यहाँ पर पुट कर देंगे जहां जहां हमारे पास tan 45 है, tan 45 1 है प्लस tan a है आपके पास। इसी तरह 1 माइनस ये tan 45 आपके पास 1 है, साथ tan a है, इसे ब्रैकेट में बंद कर दें। इसी तरह आपके पास tan 45 1 है माइनस tan a है, इसमें आप लिख सकते हैं 1 प्लस tan 45 1 tan a, इसे फर्दर सॉल्व कर लें 1 प्लस tan a ओवर 1 माइनस tan a। इसी तरह हम लिख सकते हैं दूसरी तरफ हमारे पास है 1 माइनस tan a ओवर 1 प्लस tan a। बच्चों ये देखें आप क्रॉस में कैंसिल आउट हो जाएंगे ये सब वैल्यूज, ये तमाम वैल्यूज हमारे पास क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा जो कि हमारा राइट हैंड साइड है। इस तरह बच्चों आपने ये क्वेश्चन जो है प्रूव करने हैं। सिंपली जो आपको बताया गया है कि शुरू में कुछ फॉर्मूले बताए गए हैं, उनकी मदद से आप इन तमाम प्रूफ्स को हल करेंगे जो कि एज ए शॉर्ट क्वेश्चन अभी तक हम हल कर रहे हैं। इस पर हम 10.2 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 4 डिस्कस कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4 जो है इसका दूसरा पार्ट हमें प्रूव करना है कि tan पाई बाय 4 माइनस थीटा इनटू जो कि मल्टीप्लाई हो रहा है साथ में tan 3 पाई बाय 4 प्लस थीटा, इनको मल्टीप्लाई करने से आपके पास 0 आ जाता है। ये प्रूव करना है आपने। यहाँ पर बच्चों देखें, यहाँ पर हमारा जो एंगल है वो रेडियंस में है, तो हम इसे रेडियंस में सॉल्व करेंगे। हम सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड लिख लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास है tan पाई बाय 4 माइनस थीटा इनटू tan 3 पाई बाय 4 प्लस थीटा। अब बच्चों यहाँ पर हमें ये याद रखना है कि tan जो है यहाँ पर tan अल्फा माइनस बीटा का फॉर्मूला लगेगा और यहाँ पर tan अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला लगेगा। अब मैं लिख नहीं रहा, आप जानते हैं, तो हम यहाँ पर डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे tan अल्फा माइनस tan बीटा ओवर 1 प्लस tan अल्फा tan बीटा। ये आपने अप्लाई कर दिया। साथ में हमारे पास है tan अल्फा प्लस बीटा, ये अप्लाई करेंगे इस वाले पार्ट में। tan अल्फा 3 पाई बाय 4 है प्लस tan बीटा tan थीटा है ओवर 1 माइनस tan अल्फा 3 पाई बाय 4 और साथ में मल्टीप्लाई हो रहा है tan थीटा। अब बच्चों यहाँ पर हम जानते हैं कि tan पाई बाय 4 जो है वो tan 45 के इक्वल है, तो tan 45 1 है, हम यहाँ पर पुट कर देंगे। लेकिन बच्चों tan 3 पाई बाय 4 जो है ये आपके लिए थोड़ा सा ट्रिकी होगा, करना थोड़ा सा मुश्किल है tan 3 पाई बाय 4, क्योंकि tan 3 पाई बाय 4 बच्चों अगर आप सॉल्व करें कि 3 पाई बाय 4 जो है इसे रेडियन में कन्वर्ट, रेडियन में जो लिखा हुआ है इसे आप डिग्री में कन्वर्ट कर दें, इसे 180 बाय पाई डिग्री से मल्टीप्लाई कर दें, तो आप क्या करेंगे इसको डिग्री में कन्वर्ट करके देखेंगे ये 135 डिग्री बनता है। तो 135 डिग्री को हम सॉल्व कर लेते हैं, इसे फर्दर अलग से सॉल्व कर लेते हैं और सॉल्व करने के बाद इसे पुट कर लेंगे। बच्चों हम ये तो जानते हैं कि tan 45 डिग्री जो है वो इक्वल होता है 1 के, लेकिन यहाँ पर हम ये भी जानते हैं
कि tan 3π/4 जो है वो इक्वल होता है tan π - π/4 के। यानी कि हम यहाँ पर हमने क्या किया, 3π/4 को कुछ इस तरीके से लिखा, पाई में से अगर माइनस करते हैं हम π/4, क्योंकि हम वैल्यू फाइंड करना चाहते हैं कि tan 135 डिग्री को हमने टेबल की फॉर्म में याद नहीं किया था। हम यहाँ पर tan 135 डिग्री को याद नहीं किया था और tan 135 डिग्री की वैल्यू को हमने याद नहीं किया था। तो इस तरह हम यहाँ पर जानते हैं कि हमने इसको इस तरीके से लिखा पाई - π/4। पाई में से जब आप माइनस करते हैं, यानी हमने याद किया था कि पाई - थीटा जो हमारे पास कौन सा क्वाड्रेंट आता है, सेकंड क्वाड्रेंट, और सेकंड क्वाड्रेंट में tan क्या होता है, नेगेटिव, तो हमने माइनस का साइन लिख दिया और tan चेंज नहीं होता क्योंकि पाई है हमारे पास, यहाँ पर 90 का ऑड मल्टीपल नहीं है, और साथ में हमने लिख दिया 45 यानी कि π/4। अब यहाँ पर बच्चों देखें कि tan 45 किसके इक्वल होता है, अभी हमने लिखा 1 के, तो ये माइनस वैसे लिखें 1, यहाँ पर लिखते हैं -1, इसका मतलब हम वैल्यू फाइंड कर चुके हैं tan 3π/4 की, जो कि किसके इक्वल है, -1 के इक्वल है। बच्चों अब हम इसे यहाँ पर पुट कर देंगे, यानी कि हमारी देयरफॉर अपनी लेफ्ट हैंड साइड जो है हमारी वो क्या बन जाएगी, tan 45 की जगह -1 आ जाएगा। इसी तरह यहाँ पर भी tan 45 की जगह आप 1 पुट करोगे तो tan थीटा रह जाएगा। दूसरी तरफ आप आ जाए, tan 3π/4 की जगह हम क्या लिखेंगे, -1 प्लस tan थीटा ओवर 1 माइनस, इधर भी tan 3π/4 की जगह -1 आएगा और साथ में आपके पास tan थीटा। इसे फर्दर सॉल्व करें तो आप इसे लिख सकते हैं 1 माइनस tan थीटा ओवर 1 प्लस tan थीटा। साथ में हमारे पास है इधर, इसको अगर आप एक सही अंदाज से लिखें तो हम लिख सकते हैं tan थीटा -1, और दूसरी तरीके में हम लिख सकते हैं 1 प्लस tan थीटा, से इस तरीके से लिख सकते हैं। यहाँ पर सवाल में हमारे पास प्लस है दरमियान में, तो हम यहाँ पर प्लस लिख लेंगे। इन तमाम टर्म्स में हमारे पास इधर पॉजिटिव का साइन आएगा, हम पॉजिटिव का साइन लिखेंगे, और इधर भी हमारे पास पॉजिटिव का साइन है टर्म्स के बिटवीन। अब बच्चों इन्हें आप जब सॉल्व करेंगे तो हम लिख सकते हैं इसे 1 प्लस tan थीटा, ये इसे आप लिखें 1 माइनस tan थीटा प्लस tan थीटा -1। ये सारी वैल्यूज जो है आपस में कैंसिल हो जाएंगी, हमारे पास आ जाएगा लेफ्ट साइड जो है हमारा वो इक्वल हो चुका है किसके, 0 के, और वो किसके इक्वल है, राइट हैंड साइड के इक्वल है। इस तरीके से बच्चों आपने इसे सॉल्व करना है। इन दोनों टर्म्स के दरमियान हमारे पास पॉजिटिव का साइन है, और इस तरह फर्दर हम इसको सॉल्व कर चुके हैं। बच्चों इसी तरह हमने क्वेश्चन नंबर 4 का जो है हमारे पास थर्ड पार्ट वो है, उसे हम सॉल्व करेंगे। यहाँ पर देखिए लेफ्ट साइड हम पिक करेंगे sin थीटा प्लस π/6, और दूसरी तरफ हमारे पास है cos थीटा प्लस π/3। इसमें हम sin अल्फा प्लस बीटा का फार्मूला अप्लाई करेंगे, और दूसरी साइड पे cos अल्फा प्लस बीटा का फार्मूला अप्लाई करेंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड बच्चों इसकी पिक कर लें, sin अल्फा जो कि हमारे पास थीटा है और बीटा हमारे पास π/6 है, प्लस cos थीटा प्लस π/3 है। इसे सॉल्व कर लें, sin अल्फा प्लस बीटा का फार्मूला अप्लाई करें, sin अल्फा cos बीटा, साथ में हमारे पास sin अल्फा cos बीटा, फिर हमारे पास आता है प्लस cos अल्फा sin बीटा। ये चूंकि हमारे पास मल्टीप्लाई हो रहा है, ये पूरे एक टर्म है, इसको ब्रैकेट में क्लोज कर दें, प्लस फिर cos अल्फा प्लस cos अल्फा प्लस बीटा का फार्मूला अप्लाई कर दें, cos अल्फा sin बीटा, cos अल्फा cos बीटा माइनस sin अल्फा sin बीटा। इन्हें सॉल्व करते हैं। अब बच्चों हम जानते हैं कि sin π/6 जो है, यानी कि sin 30 डिग्री वो इक्वल होता है 1/2 के। इसी तरह cos π/6 जो है cos 30 डिग्री इक्वल होता है स्क्वायर रूट 3/2 के। इसी तरह हम जानते हैं कि sin π/3 जो है, यानी sin 60 डिग्री इक्वल होता है स्क्वायर रूट 3/2 के, और cos π/3 यानी cos 60 डिग्री होता है 1/2 के इक्वल। इन तमाम वैल्यूज को हम पुट कर देंगे, इसका मतलब हमारी लेफ्ट हैंड साइड जो है कुछ इस तरीके से बन जाएगी। sin थीटा तो वैसे ही रहेगा, cos π/6 की जगह हम लिख सकते हैं स्क्वायर रूट 3/2, फिर हम प्लस लिख देंगे, cos थीटा वैसे लिख सकते हैं, और sin π/6 की जगह हम लिख सकते हैं 1/2। ये तमाम वैल्यू हमने एक साइड पे कर दी। दूसरी तरफ हमारे पास क्या है, दूसरी तरफ हमारे पास है प्लस cos थीटा वैसे ही लिख दें, और cos π/3 जो है वो हमारे पास 1/2 के इक्वल है, और फिर हमारे पास माइनस है sin थीटा है, तो sin π/3 जो है हमारे पास स्क्वायर रूट 3/2 है।
इसे फर्दर सॉल्व कर लें और सॉल्व करने के बाद आप देखेंगे हमारे पास कुछ वैल्यूज जो है वो कैंसिल आउट हो जाएंगी। इन्हें आपस में मल्टीप्लाई कर लें। मल्टीप्लाई करने के बाद जो न्यूमेरिकल वैल्यू यानी कि जो नंबर्स में वैल्यू है उसे हम पहले लिख देते हैं साइन के। इसी तरह हम इसे भी इस तरीके से लिख सकते हैं 1/2 cos थीटा। इसे भी इस तरीके से लिख सकते हैं 1/2 cos थीटा। ये याद रखें बच्चों, ये एंगल के साथ मल्टीप्लाई नहीं करनी है। आप ऐसे ना लिखें इसे कि cos θ/2, इसे ऐसे हरगिज नहीं लिखना और इसे भी हरगिज ऐसे नहीं लिखना कि sin √3 θ/2, क्योंकि ये वैल्यू पूरी जो है साइन के साथ पूरे फंक्शन के साथ मल्टीप्लाई हो रही है, ये एंगल के साथ मल्टीप्लाई नहीं हो रही, यानी कि एंगल का मल्टीपल नहीं है। तो यहाँ पर हमने इसी तरीके से 1/2 को शुरू में लिखा है और फिर cos थीटा लिखा है और यहाँ पर भी हम ऐसे लिखेंगे √3/2 और साथ में लिखेंगे sin थीटा। √3 sin θ/2 कैंसिल आउट हो गया √3 sin θ/2 से और हमारे पास जो दो वैल्यूज बची हैं वो हमारे पास है 1/2 cos थीटा यानी कि हाफ cos थीटा और प्लस हाफ cos थीटा यानी कि हाफ cos ये है और हाफ cos ये है। हाफ और हाफ ऐड करें यानी आधा और आधा, इनको जब आप ऐड करते हैं तो कंप्लीट बन जाता है। अगर आप इसे एलसीएम लेके अगर इसे आप ऐसे भी हल करें तो ये आपके पास cos थीटा सिंगुलर बन जाएगा, सिंगल cos थीटा बन जाएगा। और यहाँ पर आप ये जानते हैं कि आपकी लेफ्ट हैंड साइड थी जो आपने प्रूव करना था, तो लेफ्ट हैंड साइड जो है आपकी प्रूव हो गई है राइट हैंड साइड के। इसी तरह बच्चों आपने क्वेश्चन नंबर 4 के जो अगले आने वाले पार्ट्स हैं उनको भी हल करना है। डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 10.2 का क्वेश्चन नंबर 4 इस वक्त हम कर रहे हैं, जिसका 4th पार्ट है। इसके टोटल 5 पार्ट्स हैं बच्चों, जिसमें से मैं 4 पार्ट जो है आपको बोर्ड पे करवा चुका हूँ और 5th पार्ट जो है आप खुद करेंगे। यहाँ पर 4th पार्ट जो है वो कुछ इस तरीके से कि sin थीटा माइनस cos थीटा साथ में tan θ/2 है ओवर cos थीटा प्लस sin थीटा इनटू tan θ/2 इज इक्वल टू tan θ/2। हमें ये प्रूफ करना है। अब बेहतर ये है कि आप जो है बड़ी साइड ऑलवेज चूज करें जो कि हमारे पास लेफ्ट साइड है, तो हम लेफ्ट साइड को यहाँ पर पिक करते हैं और राइट साइड को प्रूफ करेंगे। लेफ्ट साइड हमारे पास है बच्चों sin थीटा माइनस cos थीटा इनटू tan θ/2 ओवर cos थीटा प्लस sin थीटा tan θ/2। अब बच्चों यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, हम tan को sin ओवर cos के फॉर्म में लिख सकते हैं, तो वो हम यहाँ पर लिखेंगे sin थीटा माइनस cos थीटा और साथ में इसे हम लिख सकते हैं sin θ/2 ओवर cos θ/2। इसी तरह हम यहाँ पर लिख सकते हैं cos थीटा प्लस sin थीटा और यहाँ पर भी tan थीटा को हम लिख सकते हैं sin θ/2 ओवर cos θ/2। अब बच्चों हमें क्या करना होगा, ये ऊपर भी 2 टर्म्स हैं और डिनोमिनेटर में हमारे पास 2 टर्म्स हैं, तो हमें न्यूमरेटर में भी एलसीएम लेना होगा जो कि हमारे पास cos θ/2 है और डिनोमिनेटर में भी एलसीएम लेना होगा जो कि cos θ/2 है। तो इसे हम हल करते हैं बच्चों। ऊपर हमारे पास एलसीएम आ चुका है cos θ/2 और यहाँ पर अगर हम इसे हल करें sin थीटा cos θ/2 sin थीटा cos θ/2 माइनस cos थीटा sin θ/2। अब बच्चों इसी तरह हम डिनोमिनेटर में भी एलसीएम लेंगे तो हमारे पास cos θ/2 आएगा। इसे हल करें, यहाँ पर देखें cos थीटा साथ में cos θ/2 मल्टीप्लाई हो जाएगा और प्लस sin थीटा और साथ में आपका sin θ/2 भी मल्टीप्लाई हो रहा है। अब बच्चों देखें ये cos θ/2 जो है ये cos θ/2 से कैंसिल आउट हो जाएगा। इसको कैंसिल करने के बाद जो आप देखेंगे आपके पास फॉर्मूला बन रहा है sin अल्फा cos बीटा माइनस cos अल्फा sin बीटा। ये आप लिख सकते हो, ये आपकी लेफ्ट साइड बन रही है, आप इसे राइट साइड में लिख सकते हो। ये आपके पास फॉर्मूला बनता है, आपके पास फॉर्मूला बन रहा है sin अल्फा cos बीटा माइनस cos अल्फा sin बीटा। ये उसकी लेफ्ट साइड बन रही है, राइट साइड बन रही है, तो हम लेफ्ट साइड लिख लेंगे sin अल्फा माइनस बीटा। यहाँ पर बच्चों हमारे पास अल्फा जो है वो थीटा है और बीटा जो है हमारे पास θ/2 है, तो हम वो पुट कर लेंगे। हम लिखेंगे sin अल्फा की जगह हमारे पास थीटा है, दरमियान में माइनस होने की वजह से हम यहाँ माइनस लगाएंगे और बीटा जो हमारे पास θ/2 है वो लिख लेंगे। इसी तरह हम फर्दर जो है लिखेंगे बच्चों cos थीटा cos बीटा प्लस sin अल्फा sin बीटा। तो बच्चों ये हमारे पास जो है फंडामेंटल लॉ ऑफ ट्रिग्नोमेट्री बन रहा है, उसकी राइट साइड बन रही है, तो हम उसकी लेफ्ट साइड लिख देंगे cos थीटा माइनस θ/2। अब बच्चों इसे जो है हम फर्दर लिख सकते हैं sin ओवर cos, देखें दोनों का एंगल सेम है और sin बाय cos की फॉर्म में, तो हम लिखेंगे tan थीटा माइनस θ/2। अब बच्चों एंगल्स को आपस में हल कर सकते हैं। अगर आप इस थीटा को थोड़ी देर के लिए भूल जाएं, थीटा को अगर छोड़ दें तो आप देखेंगे ये 1 है, 1 में से माइनस हो रहा है 1/2, यानी कि हाफ एक कंप्लीट आपके पास वैल्यू है उसमें से हाफ माइनस कर दें, तो कंप्लीट में से हाफ माइनस करने से हाफ आता है, यानी कि आप लिख सकते हैं यहाँ पर tan θ/2।
ठीक है बच्चों, ये आपके पास आ गई है राइट हैंड साइड जो आपने प्रूव करनी थी। और इस तरीके से आप इनको क्वेश्चन नंबर 4 को देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 को हल करेंगे और क्वेश्चन नंबर 4 का जो 5वां पार्ट है वो आप खुद करेंगे। ये भी एज ए शॉर्ट क्वेश्चन अक्सर आता रहता है। अब बच्चों हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 एक्सरसाइज 10.2 का, जो कि हमारे पास है शो दैट cos अल्फा प्लस बीटा मल्टीप्लाई हो रहा है cos अल्फा माइनस बीटा के, इसको इक्वल प्रूव करना है cos स्क्वायर माइनस sin स्क्वायर के, cos स्क्वायर अल्फा माइनस sin स्क्वायर बीटा के, और साथ ही आपकी बुक में इक्वल लिखा हुआ है जिसे मैंने आगे सेपरेट करके लिख दिया है कि या इसको जो है इसकी फॉर्म में प्रूव करें या फिर आप इसे प्रूव करें cos स्क्वायर बीटा माइनस sin स्क्वायर अल्फा। देखिए बच्चों, एक दफा हमें cos स्क्वायर के साथ अल्फा लाना है और sin स्क्वायर के साथ बीटा लाना है और दरमियान में माइनस होना चाहिए, और एक दफा हमें क्या करना है cos स्क्वायर जो है बीटा के फॉर्म में आना चाहिए और sin स्क्वायर अल्फा के फॉर्म में आना चाहिए और दरमियान में माइनस आना चाहिए। यानी दोनों सूरतों में हमें लेफ्ट साइड को लेना है और राइट साइड प्रूव करनी है। तो हम लेफ्ट हैंड साइड लिखते हैं बच्चों। लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास है cos अल्फा प्लस बीटा, साथ में मल्टीप्लाई हो रहा है cos अल्फा माइनस बीटा। अब यहाँ पर बच्चों हम अप्लाई करेंगे cos अल्फा प्लस बीटा का फार्मूला, और यहाँ पर हम cos अल्फा माइनस बीटा जो कि फंडामेंटल लॉ ऑफ ट्रिग्नोमेट्री होता है उसे पुट करेंगे। cos अल्फा cos बीटा, cos अल्फा cos बीटा माइनस sin अल्फा sin बीटा पुट कर देंगे। इधर भी हम पुट करेंगे जी बच्चों, cos अल्फा cos बीटा, cos अल्फा cos बीटा प्लस sin अल्फा sin बीटा, ये पुट कर दिया हमने। अब बच्चों यहाँ देखिए आप, ये a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, क्या ये फॉर्मूला नहीं बन रहा बच्चों? a माइनस बी इंटू ए प्लस बी किसके इक्वल होता है? a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर के। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं, हमारे पास a की वैल्यू जो है आप इसे अंडरलाइन देखिए, जो फर्स्ट अंडरलाइन मैंने किया हुआ है वो a हमारे पास cos अल्फा cos बीटा है और b जो है हमारे पास sin अल्फा sin बीटा है। हम यहाँ पे लिख सकते हैं बच्चों कि a का स्क्वायर जो कि हमारे पास cos अल्फा cos बीटा है इसका स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, b हमारे पास है sin अल्फा sin बीटा, इस सारे का स्क्वायर, इसे हल कर लें। a b का स्क्वायर जो है स्क्वायर अलग अलग स्प्लिट हो जाएगा, तोड़ के आप लिख सकते हो cos का स्क्वायर cos स्क्वायर अल्फा और साथ में cos स्क्वायर बीटा, माइनस इसी तरह आप लिख सकते हो sin स्क्वायर अल्फा और साथ में sin स्क्वायर बीटा। अब बच्चों यहाँ से फर्दर जो है हम क्या करेंगे, इससे आगे जो है हम बनाएंगे। यहाँ पर आप इसे कोई भी नेम दे दें, मैं इक्वेशन नंबर 1 कह रहा हूँ इसे। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, जो हम प्रूव करना चाहते हैं वो अगर आपको क्वेश्चन में गिवन है यहाँ तक कि आपने ये प्रूव करना है, तो अब देखिए cos स्क्वायर अल्फा माइनस sin स्क्वायर बीटा, इसका मतलब है माइनस के इस साइड पे हमें क्या लाना है, cos स्क्वायर अल्फा को रखना है और cos स्क्वायर बीटा को खत्म करना है, और दूसरी तरफ माइनस के दूसरी तरफ देखिए हमें sin स्क्वायर बीटा लाना है, यानी कि sin स्क्वायर बीटा तो रहेगा, sin स्क्वायर अल्फा जो है वो खत्म हो जाएगा, यानी अब हमें इनको खत्म करना होगा। तो बच्चों ये खत्म कैसे होंगे, cos स्क्वायर बीटा को खत्म करने के लिए हमें क्या करना होगा, इसका sin स्क्वायर की फॉर्म में फॉर्मूला लिखना होगा, और sin स्क्वायर अल्फा को खत्म करने के लिए हमें इसका cos स्क्वायर की फॉर्म में फॉर्मूला लिखना होगा। यानी हम यहाँ पर बच्चों पुट कर सकते हैं कि cos स्क्वायर बीटा जो है उसे पुट कर सकते हैं 1 माइनस sin स्क्वायर बीटा, और sin स्क्वायर अल्फा को हम यहाँ पर पुट करेंगे 1 माइनस cos स्क्वायर अल्फा। ये पुट करने के बाद हम देखेंगे हमारा क्वेश्चन है वो क्या बन जाएगा। देखें cos स्क्वायर अल्फा वैसे ही है, यहाँ पर हम लिख देंगे 1 माइनस sin स्क्वायर बीटा माइनस sin स्क्वायर अल्फा, और साथ में हमारे पास है sin स्क्वायर माइनस, यहाँ पर sin स्क्वायर अल्फा की जगह हम पुट करेंगे 1 माइनस cos स्क्वायर अल्फा, और साथ में हमारे पास sin स्क्वायर बीटा। इन्हें हल कर लें, इन्हें हल करके आप देखें cos स्क्वायर अल्फा माइनस साथ में मल्टीप्लाई हो रहा है cos स्क्वायर अल्फा sin स्क्वायर बीटा, माइनस को मल्टीप्लाई कर लें अंदर, माइनस साथ में 1 है और इधर से sin स्क्वायर भी मल्टीप्लाई होगा, माइनस मल्टीप्लाई होगा इधर से, और इधर से आपके पास sin स्क्वायर मल्टीप्लाई होगा, तो माइनस sin स्क्वायर माइनस sin स्क्वायर माइनस sin स्क्वायर बीटा, माइनस माइनस प्लस, और साथ में आपके पास है cos स्क्वायर अल्फा और साथ है आपके पास sin स्क्वायर बीटा। अब बच्चों यहाँ देखें cos स्क्वायर और sin स्क्वायर बीटा जो है कैंसिल हो गए, cos स्क्वायर अल्फा sin स्क्वायर बीटा कैंसिल आउट हो चुके हैं। उसके बाद आपके पास क्या बचा है, cos स्क्वायर अल्फा माइनस sin स्क्वायर बीटा, जो कि आपने राइट हैंड साइड प्रूव करनी थी वो प्रूव हो चुकी है इतने पार्ट के लिए। अब बच्चों अगर आपके पास ये पार्ट गिवन है तो आप क्या करेंगे, इसी क्वेश्चन में बाय वन यानी कि वन पार्ट से अगेन वन पार्ट से आप क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। अब बच्चों अगर गौर करें आप, अगर आपने ये पार्ट बनाना है cos स्क्वायर बीटा माइनस sin स्क्वायर अल्फा, तो यानी कि आपने माइनस के जो लेफ्ट साइड पर है टर्म, इस टर्म में हमें क्या करना होगा, cos स्क्वायर बीटा को रखना है, और इस टर्म में हमें क्या करना है, sin स्क्वायर अल्फा को रखना है। इसका मतलब
अगली दफा हम यहाँ पर cos स्क्वायर अल्फा की जगह पुट करेंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, और इधर हम क्या करेंगे साइन स्क्वायर बीटा की जगह पुट करेंगे 1 माइनस cos स्क्वायर बीटा, और इसे सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के बाद आपका ये वाला रिजल्ट भी बन जाएगा और प्रूव हो जाएगा। इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है जो कि अब तक हम कर चुके हैं, तो आप इसे लाजमी डिस्कस करें और खुद इसे सॉल्व करें।